रात के अंधेरे की आत्मा, पहला भाग। गांव का नाम था सिंह राशि। यह गांव हर साल हरे भरे खेतों से ढका रहता था, लेकिन यहाँ की एक पुरानी हवेली के बारे में बातें होती थी, जो लोगों के लिए डरावनी थी। हवेली का माहौल ऐसा था कि रात होते ही लोग वहां जाने से कतराते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में एक आत्मा है, जो रात के अंधेरे में लोगों को परेशान करती है। यही कारण था कि कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राजू। राजू साहसी और जिज्ञासु था। उसने सोचा, क्यों न एक बार उस हवेली में जाया जाए। गांव के लोग उसे मना करने लगे, लेकिन राजू की जिज्ञासा उसे खींच लाई। एक रात उसने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। राजू जैसे ही हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और भीतर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर चटकते चित्र थे और चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा था। राजू ने महसूस किया कि वह यहाँ अकेला नहीं है। हवेली के अंदर जाते ही राजू ने अचानक एक छाया देखी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। पहले तो राजू डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। जैसे जैसे छाया नजदीक आई, उसने देखा कि यह एक लड़की की आत्मा थी। उसकी आंखों में दुख और निराशा का गहरा भाव था। मैं यहाँ बंदी हूँ, आत्मा ने कहा। मेरा नाम अंजलि है। अंजलि ने राजू को बताया, मैं इस हवेली की पुरानी निवासी थी। मेरे परिवार ने मुझे बेवजह मार डाला क्योंकि मैंने उनके गलत कामों का विरोध किया। मुझे विश्वास नहीं किया गया और मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब मैं इस हवेली में बंदी हूँ और मुझे शांति नहीं मिल रही। राजू ने उसके शब्दों को सुना और उसकी दास्तान ने उसे गहराई से छू लिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, राजू ने कहा। तुम्हें इस बंधन से मुक्त कैसे किया जा सकता है? अंजलि ने उत्तर दिया, मेरे परिवार के उन अपराधों का सबूत ढूंढना होगा जिनके लिए मुझे मारा गया था। अगर तुम यह साबित कर सको तो मैं इस नरक से मुक्त हो जाऊंगी। राजू ने अंजलि की मदद करने का संकल्प लिया। उसने हवेली के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसे कई पुरानी चीजें मिली, लेकिन उसने एक पुरानी पत्रिका पाई जिसमें अंजलि की मौत की कहानी लिखी थी। पत्रिका में बताया गया था कि कैसे उसके परिवार ने उसे बेवजह मार डाला। राजू को लगा कि यही वह सबूत है जिसकी अंजलि को जरूरत है। उसने उस पत्रिका को लेकर अंजलि के पास वापस गया। मैंने तुम्हारे मरने की कहानी का सबूत पाया है, उसने कहा। अंजलि की आंखों में आशा की चमक आ गई। अगर तुम मेरी कहानी सबको बताओगे तो मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन याद रखो, रात बढ़ने से पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, अंजलि ने राजू को चेतावनी दी। राजू ने अंजलि की बातों को ध्यान से सुना और उसे लगा कि उसे जल्दी करना होगा। वह हवेली से बाहर निकलने की सोच रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे पहले गांव वालों को अपनी कहानी बतानी होगी। वह तेजी से हवेली से बाहर निकला और गांव की ओर दौड़ा। गांव पहुंचने पर राजू ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और अंजलि की कहानी बताई। लेकिन पहले तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन राजू ने अपने विश्वास के साथ अपनी बात जारी रखी। मुझे पता है कि यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मुझे अंजलि की आत्मा मिली और उसने मुझे अपनी कहानी बताई, राजू ने कहा। अगर आप सब मिलकर उसकी मदद करेंगे तो शायद वह शांति पा सके। कुछ लोग राजू की बात पर विश्वास करने लगे और अन्य लोग उससे नफरत करने लगे, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी।
उसने गांव वालों को प्रेरित करने का प्रयास किया और अंत में कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। राजू और उसके नए साथियों ने अगले दिन हवेली जाने का निश्चय किया। उन्होंने अंजलि के परिवार के बारे में और जानने का फैसला किया। राजू ने उन्हें बताया कि हवेली में एक पुरानी पत्रिका है जिसमें अंजलि की मौत की सच्चाई है। अगली सुबह राजू और उसके साथी हवेली की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि हवेली के आसपास के वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था। सब कुछ डरावना और भयानक था। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो राजू ने पूरी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारें पुरानी और खंडहर जैसी थी। लेकिन राजू की नजर उस पत्रिका पर थी जिसे उसने पहले देखा था। उसने अपने साथियों को बताया, हमें वह पत्रिका ढूंढनी होगी। शायद उसी में अंजलि की कहानी का सच्चा प्रमाण हो। वे सब मिलकर उस पत्रिका की तलाश करने लगे। थोड़ी देर बाद राजू ने पत्रिका खोज निकाली। पत्रिका के पन्नों पर अंजलि के परिवार के बारे में कई बातें लिखी थी। वहाँ लिखा था कि कैसे अंजलि ने अपने परिवार के गलत कामों का विरोध किया था और उनके द्वारा मारे जाने की कहानी। राजू और उसके दोस्तों ने उस पत्रिका को पढ़ा और समझा कि अंजलि के परिवार ने उसे सच्चाई के लिए सजा दी थी। राजू ने कहा, हमें अब गांव में लौटकर सबको बताना होगा। अगर हम सब मिलकर अंजलि की बात को फैलाएंगे तो शायद उसके परिवार के लोग भी अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। राजू और उसके साथी गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को पत्रिका के बारे में बताया और अंजलि की कहानी को साझा किया। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि अंजलि की आत्मा को शांति पाने के लिए उनके परिवार की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई। सभी ने मिलकर अंजलि के परिवार के बारे में बात की और उन्हें समझाने का प्रयास किया। अंततः अंजलि के परिवार के कुछ लोग वहां आए। राजू ने उन्हें पत्रिका दिखाई और बताया कि अंजलि की आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें अपने गुनाहों को स्वीकार करना होगा। परिवार के लोगों ने राजू की बात सुनकर पछताया और अंजलि के प्रति अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने गांव वालों के सामने खड़े होकर माफी मांगी। राजू ने कहा, अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो अंजलि की आत्मा को शांति मिलेगी। गांव में पूजा का आयोजन किया गया। सभी ने मिलकर अंजलि की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे अंजलि की आत्मा ने अदृश्य होकर कहा, आप सबका धन्यवाद। अब मैं मुक्त हो गई हूँ। राजू ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि उसकी साहसिकता ने न केवल अंजलि को मुक्त किया बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा भी दी। अब सिंह राशि गांव फिर से हरा भरा हो गया और अंधकार से निकलकर उजाले में आ गया। इस प्रकार समाप्त हुआ रात के अंधेरे की आत्मा का यह दिलचस्प सफर।